नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विवेक औदिच्य आप सभी बच्चा पार्टी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टीचर्स एक्सप्रेस पर। टीचर्स एक्सप्रेस एक सफर मंजिल की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि अब की बार 125 प्लस पार। दोस्तों, अब की बार 125 प्लस पार श्रृंखला में पहली वीडियो जिसमें दोस्तों 2 नंबर का आना तय है आप सभी लोगों के लिए। इस वीडियो को देख लो आप, ईवीएस में आपके 2 नंबर पक्के हो गए, पेपर में यहां से आना तय है। तो दोस्तों, नक्शे को, भारत के नक्शे से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आओ सॉल्व करते हैं और अच्छे से सीख लेते हैं, ताकि कभी भी आपके सीटेट एग्जाम में जो दिसंबर में होने वाला है, अगर आ जाए फिर आप गलत करके ना आओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले तो हम थोड़ा बहुत नक्शा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक जानकारी होनी चाहिए आप सभी लोगों को। दोस्तों, मैं बात करूं आप सभी लोगों से, ब्लू ब्लू जितना दिख रहा है ये आपका पानी है। यानी कि भारत के जो दक्षिणी भाग को अगर हम देखें तो भारत के दक्षिणी भाग में आपका जो ब्लू ये दिख रहा है ये आपका क्या है? पानी है। अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से कि इधर साइड वाला क्षेत्र क्या है, तो ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, और इधर वाला जो क्षेत्र है ये अरेबियन शिया यानी कि दोस्तों ये आपका अरब सागर है। दोस्तों, आपसे इस बार सीटेट में लगभग 10 बार ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, क्योंकि 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक पेपर हुआ है। तो बार बार रिपीट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अरब सागर के निकटवर्ती राज्य कौन से। तो देखो भाई, गांधीनगर यानी कि गुजरात, आपका महाराष्ट्र, गोवा, और आपका इधर देखो केरल। तो यानी कि ये सारे राज्य कौन से? अरब सागर के तटीय राज्य हैं, अरब सागर के तट पर बसे राज्य हैं। तो ये सारे अरब सागर के तटीय राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। वही मैं बात करूं आप सभी लोगों से कि आपके जो बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्य, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो ये सब आपके क्या हो गए? ये सब आपके बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्य हो गए। ऐसे पूछ लेगा, एक दो तरीके क्वेश्चन ये बन गया। फिर तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि न्यू दिल्ली यानी कि दिल्ली से भोपाल की दिशा किस तरफ है। तो दिल्ली से भोपाल, देखो ये दिल्ली रही है मध्य प्रदेश, तो दक्षिण दिशा में है। अगर पूछ लिया जाए जम्मू कश्मीर किधर है, तो कहोगे उत्तर दिशा में। अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश किधर है, तो कहोगे दिल्ली से उत्तर प्रदेश पूर्व में है। अगर कहा जाए यही दिल्ली के इधर साइड में क्या है, तो आप कहोगे ये देखो भाई पाकिस्तान का बॉर्डर टच कर रहा, देखो ना ये चीज देखो। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हो। यानी कि आपका क्या है, अच्छा ये क्षेत्र आपका क्या राजस्थान पड़ जाएगा, यानी कि दिल्ली के जस्ट नीचे कौन सा आपका राजस्थान हो जाएगा। तो ऐसे आप स्थितियां बता सकते हो। अगर पूछा जाए कि मिजोरम दिल्ली के किधर है, तो आप कहोगे पूरब साइड में। यही तो स्थितियां हैं। अब देखो प्रश्न करते हैं, पिछले प्रीवियस में आए हुए प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। अब दोस्तों आप सभी लोग आओ, यहां पे मिटाल देता हूं थोड़ा। देखो ये आपका जम्मू कश्मीर दिख रहा है, ये आपका जम्मू कश्मीर है कि नहीं है। अब ये आपका शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी, और ये आपका क्या है चंडीगढ़ यानी कि पंजाब की राजधानी। तो जम्मू कश्मीर के निकटवर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो आपका आंसर क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। समझ में आया? एक नंबर आपका पक्का हो गया। आगे देख लो, इसी तरीके से पूछा जाएगा केरल के निकटवर्ती राज्य। अब केरल भारत के कहां पे है? तटीय राज्य है, तट पर बसा हुआ, अरब सागर के तट पर है। और ये आपका तमिलनाडु और ये आपका कर्नाटका। तो कर्नाटका और तमिलनाडु के क्या है? निकटवर्ती है। तो आपका ये आंसर सही हो गया। समझ में आया? अब एक नेक्स्ट टाइप और भी किस तरीके से पूछ सकता है मैप से क्वेश्चन कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल गया और फिर रांची गया, यानी कि दिल्ली से भोपाल दक्षिण दिशा में और भोपाल से झारखंड पूरब दिशा में। तो पहले किधर आया? दक्षिण, और फिर गया पूरब। तो आपका आंसर हो गया सी सही। आओ मैप पर देख लेते हैं। देखो ये दिल्ली और ये भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी, और ये आया आपका क्या? झारखंड। तो दोस्तों कहां पहुंच गया? पहले दक्षिण और फिर पूरब। दिशाएं देखो आपके सामने ये रही, ये उत्तर,
दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अगर इस तरीके से पूछा जाए तो यह आपका उत्तर पूरब का कोना है। अगर इस तरीके से पूछा जाए तो यह आपका दक्षिण और पूरब का कोना है। यह आपका पश्चिम दक्षिण का कोना है। यह आपका उत्तर पश्चिम का कोना है। ठीक है, अगर ऐसे दिशा चले तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को मैप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप सभी लोग प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक चीज करनी है। क्या करना है कि कहीं नहीं जाना है। शाम 7 बजे से 9 बजे तक आपको चैनल टीचर्स एक्सप्रेस चैनल पे आना है। हम आपको 16 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक के सारे सॉल्व पेपर करा रहे हैं। आओ वहीं पढ़ाई करते हैं। कहीं कुछ लेने की, बैच लेने की, बुक्स लेने की कुछ आवश्यकता नहीं, वहीं पढ़ लो आकर के। तैयारी बेहतरीन, जिंदाबाद तरीके से तैयारी। अगर वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसी तरीके से आपको लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस, आपको लाइव सेशंस हमारे मिलते रहेंगे। थैंक यू क्लास। जय हिंद क्लास।